हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से इंग्लिश स्पोकन्स के कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आ रहा हूं जो किसके ऊपर डिपेंड है, मेरे प्यारे यूजेस के ऊपर डिपेंड है, जो आपको बहुत ही बेहतरीन इंग्लिश को क्या कर सकता है, बना सकता है। यानी यदि आप इंग्लिश में किसी से बात करना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं तो ये जो सेंटेंसेस आपके बीच प्रोवाइड हो रहा है मेरे प्यारे, यह सेंटेंस आपके इंग्लिश सेंटेंस को बहुत बेहतरीन तरीके से क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा। और ये ऐसा सेंटेंस जो शायद आप नहीं सुने होंगे मेरे प्यारे। चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे, यहाँ पर गेट। सबसे फर्स्ट हम लोग यूज करेंगे गेट का प्रयोग करके किसी भी सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, और फिर उसके बाद वो जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा उसका हमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्यों प्रैक्टिस करने के लिए क्यों कहा जा रहा है मेरे प्यारे? क्योंकि आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है मेरे प्यारे। और इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ आप जैसे कुछ ऐसा सेंटेंस जो कभी काल कोई पूछ देता है तो आप उसमें से क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कि हाँ इसकी इंग्लिश क्या होगी, तो वो कंफ्यूजन भी आज क्या हो जाएगी मेरे प्यारे, आप लोगों की दूर हो जाएगी। ठीक है ना मेरे प्यारे? तो आइए चलते हैं, हम लोग सबसे फर्स्ट देखते हैं। सबसे फर्स्ट मेरे प्यारे ये देखते हैं जैसे गेट का प्रयोग जब होता है, यानी जब गेट का हम प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे, गेट का प्रयोग कब हम करेंगे? यहाँ पर मैंने बोला गेट मीन्स क्या होता है मेरे प्यारे, होना होता है। यहाँ पर गेट की मीनिंग हम क्या वैसे देखते हैं, गेट मीन्स पाना भी होता है, गेट मीन्स होना भी होता है, ठीक ना। यहाँ पर जो मीनिंग हमारी निकल रही है मेरे प्यारे, क्या निकल रही, होना। यहाँ पर गेट मीन्स होना। जैसे आइए इसके अंतर्गत एक सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंसेस बोला मेरे प्यारे कि वह पतली होती जा रही है या वह पतला होता जा रहा है। मैंने बोला कि वह पतली होती जा रही है, होती जा रही है, वह पतली होती जा रही है। अब जब ये सेंटेंसेस आपके बीच आए तो आप देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं, सर वह पतली होती जा रही है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आप डायरेक्टली प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को उठाएंगे, ही इज। अब इसमें तो वर्ब तो कोई है ही नहीं, वर्ब तो कोई है नहीं, क्या लेकर के चलेंगे अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस? सेंटेंस तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ही है, लेकिन क्या होगी इंग्लिश की इंग्लिश? तो आइए यहाँ पर ऐसे सेंटेंस जब आपके पास आए तो वहां पर हम बिना बेहिचक बिना डरे ही प्रयोग करेंगे किसका मेरे प्यारे, गेट का। जब ऐसा सेंटेंसेस आप लोगों के पास हो रहा है, वो पतली होती जा रही है मेरे प्यारे, पतली होती जा रही है, मतलब कि दिन पे दिन वह क्या होती जा रही है। अभी देखिए डे बाय डे आपका क्या क्या करने वाला, चलने वाला दिन पे दिन। अभी ये भी क्या होगा मेरे प्यारे, चलेगा। अगर इसकी इंग्लिश पूछा जाए वो पतली होती जा रही है तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, सी इज गेटिंग। अब हमारा क्यों क्यों यहाँ पर गेटिंग यूज हो गया मेरे प्यारे, गेट में आईएनजी क्यों यूज हुआ है यहाँ पर? क्योंकि सेंटेंसेस कंटीन्यूअस टेंस का दिख रहा है, गेटिंग हो जाएगा, फिर थिनर एंड थिनर क्या हो जाएगा, थिनर एंड थिनर हो जाएगा। ठीक ना मेरे प्यारे, इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। वह पतली होती जा रही है, क्या हो जाएगा, सी इज गेटिंग, सी इज गेटिंग थिनर एंड थिनर, वह पतली होती जा रही है। ठीक ना मेरे प्यारे, आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट्स नहीं होगा मेरे प्यारे। आइए कुछ ऐसे सेंटेंसेस हम लोग क्या करते हैं और देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि मरीज ठीक होता जा रहा है, मैंने बोला कि मरीज ठीक होता जा रहा है, मरीज ठीक होता जा रहा है। अब यहाँ पर जो मरीज है मेरे प्यारे, जो यहाँ पर मरीज है, जो पेशेंट है, वह क्या हो जा रहा है, ठीक हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, ठीक हो जा रहा है। मतलब बीमार था वह धीरे धीरे ठीक होता जा रहा है। क्या हो जाएगी इसकी मीनिंग मेरे प्यारे? तो हो जाएगा, लिखेंगे क्या लिखेंगे, द पेशेंट, क्या लिखेंगे, द पेशेंट इज गेटिंग, द पेशेंट इज गेटिंग, गेटिंग हो जाएगा, ठीक होता जा रहा है। यहाँ पर ठीक का मतलब बेटर हो जाएगा। अब यहाँ तो बेटर एंड बेटर, और इसमें हम क्या करेंगे मेरे प्यारे, आप लोग याद रखना पड़ेगा कि जो थिनर एंड थिनर लिखा गया, बेटर एंड बेटर लिखा गया, आपको पढ़ाया गया होगा, क्या पढ़ाया होगा मेरे प्यारे, यानी ये बेटर है क्या, आपको डिग्री पढ़ाई गई होगी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। आप लोग मैंने बताया था ना, यहाँ पर जो ये बेटर, अगर आपसे कोई पूछे कौन सी डिग्री यहाँ पर लग रही है, आप तुरंत बता देना सर कि यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लग रही है। क्या लग रही है मेरे प्यारे, कंपैरेटिव डिग्री का क्या हो रहा है मेरे प्यारे, यूज हो रहा है। ठीक है ना। आइए हम थर्ड देखते हैं। जैसे मैंने बोला बेटा कि वह, अब हम यहाँ पर यूज किए मेरे प्यारे कि अगर मैं बोला कि वह लंबा होता जा रहा है, यानी वह लंबा होता जा रहा है। अगर मैंने बोला कि वह लंबा होता जा रहा है, वह लंबा
होता जा रहा है। अगर ऐसा सेंटेंसेस आ जाए, अब यहाँ लंबा क्या करेंगे मेरे प्यारे, लंबा की यहाँ पर मीनिंग क्या होगी, अब आपको पता है लंबा क्या होता है मेरे प्यारे, टाल। और टाल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, ईआर जोड़ दो। यानी कंपैरेटिव डिग्री में जो हमारा एडजेक्टिव वर्ड्स होता है उसमें क्या जुड़ जाता है, ईआर। ईआर जुड़ जाता है। जैसे मैंने बोला गेट, सॉरी गुड, गुड में भी अच्छा होता है। और आपको पता है बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट, तीनों में भी क्या होता है, अच्छा होता है। बट गुड जो है ये आपका पॉजिटिव डिग्री है, जो बेटर है ये आपका कंपैरेटिव डिग्री है, जो बेस्ट है ये आपका क्या, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री को आप आसानी से पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे मेरे प्यारे, अगर कोई वर्ड है उसमें एसटी जुड़ा हुआ बट वो ऑब्जेक्टिव हो, वो क्या करने वाला हो, क्वालिटीज डिनोट करने वाला हो, तो उसमें एस टी जुड़ा हो तो वह हमारा क्या होगा, कौन सी डिग्री होगी मेरे प्यारे, सुपरलेटिव डिग्री होगा। ई आर जुड़ा है क्या होगा, ई आर जुड़ा है तो वह कंपैरेटिव डिग्री होगा। और कोई एक नॉर्मल वर्ड सा होगा एडजेक्टिव का तो वह हमारा क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री का होगा। ठीक ना, इसका हो जाएगा मेरे प्यारे, ही इज गेटिंग, ही इज गेटिंग, ही इज गेटिंग taller and taller, he is getting taller and taller। वह क्या हो जा रहा है मेरे प्यारे, वह क्या होता जा रहा है मेरे प्यारे, जल्दी बता दो ध्यान से, वह लंबा होता जा रहा है। लेकिन कभी काल यहाँ पर आ जाइए मेरे प्यारे, तो यहाँ पर लिखा गया डे बाय डे, दिन ब दिन। दिन ब दिन कुछ भी मत करना मेरे प्यारे, जो यह है आपका सेंटेंसेस, इसी सेंटेंस में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, इसका ही सेम स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हो जाएगा। और सब्जेक्ट के बाद आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। और इसके तुरंत बाद आप क्या लगा दीजिएगा, गेटिंग लगा दीजिएगा। उसके बाद जो आपका नाउन या एडजेक्टिव आ रहा वो यूज होगा, और प्लस उसके बाद क्या यूज कर देंगे, डे बाय डे यूज कर दीजिएगा। ठीक ना मेरे प्यारे, आई होप इसमें भी आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा। ठीक है ना, कैसे नहीं होगा मेरे प्यारे, आइए हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं मेरे प्यारे। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने बोला कि यही एग्जांपल उठा लीजिए, वह दिन पे दिन पतला होता जा रहा है, वह दिन पे दिन पतला होता जा रहा है। जैसे मैंने बोला कि वह दिन पे दिन, दिन पे दिन पतला होता जा रहा है। क्या मैंने बोला, पतला होता जा रहा है, वह दिन पर दिन पतला होता जा रहा है। अब क्या होगा, सेंटेंस देख करके कंफ्यूज, सर इसकी मीनिंग क्या होगी, यहाँ पर दिन पर दिन आ गया, कुछ भी नहीं भाई, इसमें भी गेट का ही यूज होगा। तो क्या हो जाएगा, पतला होता जा रहा है तो हो जाएगा ही इज गेटिंग, ही इज गेटिंग। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, ही इज गेटिंग हो जाएगा। अब इसमें जो आ रहा है मेरे प्यारे, इसमें हम ये क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे, ही इज गेटिंग हो जाएगा, सॉरी करेंगे। लेकिन जो ये दो बार किया गया था, ये चीजें दो बार यहाँ पर यूजेस नहीं होगा, केवल एक बार सिंपल में होगा। तो क्या हो जाएगा, गेटिंग थिन, गेटिंग थिन या थिनर लगा दीजिए, डे बाय डे, ही इज गेटिंग थिनर डे बाय डे, या ही इज गेटिंग थिन डे बाय डे। वो दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है। ठीक ना मेरे प्यारे, आई होप। अब जैसे मतलब वह दिन पे दिन अंग्रेजी सीखता जा रहा है, वह दिन पे दिन इंग्लिश सीखता जा रहा है। अब सीखता जा रहा है मेरे प्यारे, तो क्या हो जाएगा, ही इज गेटिंग लर्न इंग्लिश डे बाय डे, ही इज गेटिंग लर्न इंग्लिश डे बाय डे। वो दिन पे दिन इंग्लिश सीखता जा रहा है। ठीक है ना मेरे प्यारे, जैसे मैंने दूसरा बोला, जैसे मैंने दूसरा बोला कि मैं दिन पे दिन, दिन पे दिन मोटा होता जा रहा हूँ, मोटा होता जा रहा हूँ, मैं दिन ब दिन मोटा होता जा रहा हूँ। क्या हो जाएगा, इसमें भी आपको कोई भी समस्या नहीं है। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, हो जाएगा आई एम गेटिंग फैट, आई एम गेटिंग फैट डे बाय डे। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, डे बाय डे, आई एम गेटिंग फैट डे बाय डे, मैं दिन पे दिन मोटा होता जा रहा हूँ। ठीक ना मेरे प्यारे, आई होप इसमें आपको कोई भी डाउट्स नहीं होगा। प्लीज आप लोग बस एक काम करना है, सेंटेंस को कॉपी निकाल लीजिए, ले पेन ले लीजिए, बैठिए, बैठ के लिखिए, और लिखने के बाद उसका जमतोड़ प्रैक्टिस कीजिए, और देखिए आपकी इंग्लिश इतना ज्यादा अच्छी हो जाएगी जितना आप कभी सोच नहीं सकते थे मेरे प्यारे। तो आई होप ऑल माय डियर, इसी तरीके से आपको बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है, और बहुत सारे सेंटेंस का फॉर्मेशन करना। नाउ यू विल हैव टू प्रैक्टिस बिकॉज यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, यानी यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि आपको अंग्रेजी बोलना होगा मेरे प्यारे, ये याद रखिएगा। ठीक ना,
चलिए अब आइए हम लोग चलते हैं नंबर थर्ड पे। अब नंबर थर्ड क्या कह रहा है मेरे प्यारे, मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ। मे आई नो, कि मे आई नो इसकी मीनिंग हो गई क्या मैं जान सकता हूँ, और इसके बाद सबसे पहले आप लगा दीजिएगा मे आई नो, और इसके बाद सेंटेंस को आपको क्या कर लेना है, जोड़ देना भाई। क्या कर देना, जोड़ देना। जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस जोड़ा, व्हाट इज योर नेम, मैंने क्या जोड़ा कि व्हाट इज योर नेम, मैंने जोड़ दिया व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा कि मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। क्या मैं जान सकता हूँ, मे आई नो भाई, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, क्या मैं जान सकता हूँ। हाँ, इस तरीके से आप क्या करेंगे, सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे मैंने दूसरा बोल दिया मेरे प्यारे, जैसे मैंने दूसरा सेंटेंसेस बोला, वेयर डू वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, यानी मे आई नो, मे आई नो वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, यानी क्या मैं जान सकता हूँ तुम कहाँ रहते हो। क्या मैं जान सकता हूँ, यहाँ कह रहा है वेयर डू यू लिव, यानी मे आई नो, यानी मे आई नो को पहले आप ऐड करेंगे, उसके बाद ये सेंटेंसेस आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। हो जाएगा कि वेयर डू यू लिव, मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। ऐसे तीसरे सेंटेंस को आप फॉर्मेशन, जैसे मैंने बोला क्या मैं जान सकता हूँ तुम अंग्रेजी कैसे सीखते हो, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, ठीक ना मेरे प्यारे, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, यानी सेंटेंस क्या बोला गया मेरे प्यारे, कह रहा मैं आई नो, क्या मुझे अब क्या मैं जान सकता हूँ भाई, क्या मैं पता कर सकता हूँ, क्या मुझे मालूम हो सकता है सर कि हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, तुम इंग्लिश कैसे सीखते हो, तुम अंग्रेजी कैसे सीखते हो, क्या मैं जान सकता हूँ। ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कैन यू टेल मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं सर कि हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी कैसे सीखते हो, तुम इंग्लिश कैसे सीखते हो, क्या मुझे बता सकते हो भाई। ऐसे ही सेंटेंस है, जैसे मैंने आपसे बोला मेरे प्यारे, क्या बोला मेरे प्यारे, तो आइए यह भी हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंसेस और देखा जाए, यानी मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ, क्या मैं जान सकता हूँ तुम कब स्कूल जाते हो, यानी कहने का मतलब कि व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, यानी तुम स्कूल कब जाते हो। मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ, यानी मे आई नो, क्या मैं जान सकता हूँ व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। हाँ भाई, ऐसे ही आपको बहुत सारे सेंटेंस का क्या करना, फॉर्मेशंस करना है, और फॉर्मेशंस के साथ नाउ यू विल हैव टू प्रैक्टिस, और आपको प्रैक्टिस करना होगा, और प्रैक्टिस इतना कीजिए कि आपकी इंग्लिश बहुत कम समय में अच्छी बन जाए, ठीक ना मेरे प्यारे। चलिए आज के लिए इतना काफी है, फिर से मिलेंगे नए सेशन, नए कॉन्सेप्ट और नए इंग्लिश यूजेस के साथ। आज के लिए प्लीज राइट्स और कॉपी एंड प्रैक्टिस करना एकदम ना भूलिए मेरे प्यारे। अगर आपके प्रैक्टिस इंग्लिश इंप्रूव अच्छी हो रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सर कि मैं इंग्लिश की अच्छी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरी इंग्लिश इस समय क्या हो जा रही है, मजबूत हो रही है, यानी क्लियर हर एक वर्ड्स को आ रहा है मेरे प्यारे। तो सीधी सी बात है, आप क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे, कमेंट कीजिए, और आपके पास अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कीजिए, सर आई डोंट नो सर हाउ कैन आई ट्रांसलेट ऑफ दिस sentences, definitely all my dears I will try to tell you, ठीक है ना, मैं कोशिश जरूर करूंगा बताने का, ठीक है ना मेरे प्यारे। तो अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लग रही है मेरे प्यारे, शेयर सब्सक्राइब करना एकदम से ना भूलें, ठीक है ना मेरे प्यारे। फिर से मिलेंगे, धन्यवाद आज के लिए।